नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनलों वेद ज्ञान केंद्र में। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 9 को सरलता और विस्तार से जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। भगवद गीता का 9वां अध्याय राजविद्या राजगुह या योग कहलाता है। यह अध्याय अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें भगवान श्री कृष्ण ने भक्ति का असली स्वरूप और अपनी दिव्य सर्वव्यापकता का खुलासा किया है। इस अध्याय में ज्ञान भी है, रहस्य भी है और सबसे बढ़कर भक्ति की सरलता और महानता का प्रतिपादन है। पहले के अध्यायों में अर्जुन को कर्म, ज्ञान और भक्ति का मार्ग समझाया गया था, लेकिन उनमें अभी भी कहीं न कहीं तर्क, विवेचना और दर्शन की गहराई अधिक थी। 9वें अध्याय में भगवान सीधे सरल भाषा में अर्जुन से कहते हैं कि अब मैं तुम्हें वह रहस्य बताऊंगा जो सभी विद्याओं का राजा है और सभी रहस्यों का भी रहस्य है। इसे जानने से तुम्हें दुख नहीं रहेगा और यह ज्ञान सीधे सीधे तुम्हें परम आनंद और मोक्ष की ओर ले जाएगा। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि यह ज्ञान पवित्र है, स्पष्ट है, साधना में सरल है और यह धर्म का सर्वोच्च रूप है। इसे पाने के बाद मनुष्य को कभी भ्रम नहीं रहता। ये ज्ञान ऐसा है जो व्यक्ति के हृदय को पुनर्तः शुद्ध कर देता है। श्री कृष्ण बताते हैं कि जो लोग इस ज्ञान को नहीं मानते, वे संसार में बार बार जन्म मरण के चक्र में बंधे रहते हैं और अंत में व्यर्थ ही दुख भोगते हैं। लेकिन जो लोग विश्वास और श्रद्धा के साथ इसे स्वीकार करते हैं, उनके लिए जीवन का मार्ग खुल जाता है। भगवान कहते हैं कि यह संपूर्ण सृष्टि मुझमें स्थित है, पर मैं इसमें स्थित नहीं हूं। यह सुनने में विरोधाभासी लगता है, पर वास्तव में इसका अर्थ यह है कि जैसे आकाश सब जगह व्याप्त है पर किसी वस्तु से बंधा नहीं है, वैसे ही मैं भी सब में हूं लेकिन किसी में भी बंधा नहीं। जगत मेरी शक्ति से चलता है, मैं सबका आधार हूं, पर मेरा स्वभाव निस्संग है। मैं सबको जन्म देता हूँ, सबका पालन करता हूँ, पर वास्तव में मैं कर्मों में लिप्त नहीं होता। यह मेरी योगमाया है जो सबको बांधती है, पर मुझे कोई नहीं बांध सकता। इसके बाद श्री कृष्ण सृष्टि और प्रलय की प्रक्रिया समझाते हैं। वे कहते हैं कि एक काल के अंत में सब प्राणी मेरी प्रकृति में लीन हो जाते हैं और नए काल की शुरुआत में मैं उन्हें फिर से प्रकट करता हूँ। इस प्रकार सृष्टि और प्रलय का अनंत चक्र चलता रहता है। लेकिन भगवान इस चक्र से परे हैं, वे सदा एक समान, अचल और परम स्वतंत्र हैं। यही उन्हें सर्वशक्तिमान और परमेश्वर सिद्ध करता है। फिर श्री कृष्ण भक्ति और पूजा की चर्चा करते हैं। वे कहते हैं कि लोग अनेक प्रकार की पूजा करते हैं, कोई देवताओं की पूजा करता है, कोई पितरों की, कोई भूत प्रेतों की। इन सबको फल तो मिलता है, पर वह सीमित और अस्थायी होता है। देवताओं की पूजा से देवताओं की प्राप्ति होती है, पितरों की पूजा से पितरों की, परंतु जो मेरी भक्ति करता है, वह अंततः मुझे ही पाता है। यही कारण है कि केवल मेरी भक्ति श्रेष्ठ और शाश्वत है। भगवान यहाँ भक्ति की सरलता समझाते हैं। वे कहते हैं कि यदि कोई मुझे पत्र, पुष्प, फल या जल भी अर्पित करता है और वह श्रद्धा व प्रेम से करता है, तो मैं उसे स्वीकार करता हूँ। मुझे किसी भव्य यज्ञ, महंगे दान या कठिन तपस्या की आवश्यकता नहीं है। मेरे लिए सबसे आवश्यक है प्रेम और निष्कपट भाव। यदि मनुष्य निस्वार्थ भाव से, बिना किसी स्वार्थ के केवल प्रेम से मुझे याद करता है और कुछ भी अर्पित करता है, तो वही मेरे लिए सर्वोच्च पूजा है। यही सच्ची भक्ति है। भगवान आगे कहते हैं कि जो भी कर्म मनुष्य करता है, चाहे वह खाए, चाहे यज्ञ करे, चाहे दान दे, चाहे तप करे, यदि वह सब कुछ मुझे अर्पित करता है, तो वह कर्मफल के बंधन से मुक्त हो जाता है। जो लोग केवल अपने लिए काम करते हैं, वे कर्म बंधन में फंसते हैं, लेकिन जो हर कर्म मुझे समर्पित करते हैं, वे जीवन मरण के चक्र से मुक्त होकर अंततः मुझे प्राप्त कर लेते हैं। फिर भगवान अर्जुन से कहते हैं कि मैं सभी प्राणियों के प्रति समान हूं, न मुझे कोई प्रिय है न अप्रिय। लेकिन जो मेरी भक्ति करते हैं, वे मेरे साथ विशेष संबंध स्थापित कर लेते हैं। भक्ति से मैं अपने भक्त के अत्यंत निकट हो जाता हूँ।
यहाँ तक कि यदि कोई पापी व्यक्ति भी श्रद्धा से मेरी भक्ति करता है, तो उसे शीघ्र ही धर्मात्मा माना जाने लगता है और वह शांति को प्राप्त करता है। इसलिए हे अर्जुन, मेरा भक्त कभी नष्ट नहीं होता। भगवान का ये वचन अद्भुत है कि मेरा भक्त कभी नष्ट नहीं होता। इसका अर्थ है कि सच्ची भक्ति करने वाला व्यक्ति चाहे कैसा भी हो, उसका उत्थान निश्चित है। भक्ति से बड़ा कोई साधन नहीं है। यह मार्ग सबके लिए खुला है, चाहे वह पुरुष हो या स्त्री, ब्राह्मण हो या शूद्र, धनी हो या निर्धन। जो भी श्रद्धा से भगवान की शरण में आता है, वो परम गंतव्य को प्राप्त करता है। यही कारण है कि गीता के इस अध्याय को भक्ति का हृदय कहा जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि संसार अस्थायी और दुखमय है। इस संसार में कोई भी सुख स्थायी नहीं है। इसलिए अर्जुन, तू मेरा स्मरण कर, मेरी शरण में आ और अपने मन और बुद्धि को मुझे अर्पित कर। ऐसा करने से तू निश्चय ही मुझे प्राप्त करेगा। मैं तेरा रक्षक बनूंगा और तू जन्म मरण के चक्र से मुक्त होकर परम शांति को प्राप्त करेगा। इस प्रकार 9वां अध्याय मनुष्य को ये समझाता है कि सच्चा मार्ग भक्ति का है। ज्ञान भी आवश्यक है, कर्म भी आवश्यक है, परंतु भक्ति के बिना सब अधूरा है। भगवान सर्वत्र है, सब में है, पर उनसे जुड़ने का सबसे सरल साधन है प्रेम। केवल पत्र, पुष्प, फल और जल भी पर्याप्त है यदि वे प्रेम से अर्पित हों। यही कारण है कि गीता का यह अध्याय साधारण मनुष्य के लिए भी बहुत उपयोगी है। यह अध्याय हमें ये भी सिखाता है कि भगवान किसी भी भेदभाव को नहीं मानते। वे सभी के लिए समान हैं। लेकिन जो भक्ति करता है, उसके साथ वे विशेष संबंध बनाते हैं। यहाँ तक कि पापी भी भक्ति से शुद्ध होकर भगवान के समीप पहुँच जाता है। अतः राजविद्या राजगुह्य योग का मुख्य संदेश यही है कि सच्ची श्रद्धा और प्रेम से भगवान की भक्ति ही मोक्ष का मार्ग है। कर्म और ज्ञान सहायक हो सकते हैं, परंतु बिना भक्ति के वे अधूरे हैं। भगवान सदा अपने भक्त के साथ हैं और उसकी रक्षा करते हैं। इस ज्ञान को अपनाने से मनुष्य का जीवन धन्य हो जाता है और उसे वह परम शांति मिलती है जिसकी खोज सभी करते हैं। कमेंट करके जरूर बताएं कि वीडियो कैसी लगी, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।